जय गणेश जी, जय गुरु जी। आइए अब जानते हैं गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के षष्ठ अध्याय यानी कि छठे अध्याय के बारे में, जिसमें कि परशुराम का कैलाश पर जाना तथा गणेश्वर का भीतर जाने से रोकना का वर्णन किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं। तदंतर परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जगजननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, हे भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीला पूर्वक ही क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्य और सुचंद्र जैसे महापराक्रमी और समर सिद्ध भूपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव शिवा की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिवजी से विविध विद्याओं का प्राप्त किया है तथा दुर्लभ शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं जगन्नाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतःपुर में जाना चाहता हूँ। अतः अतः आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर गणेश्वर ने कहा, आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए। शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। जब वे दर्शन देना स्वीकार कर लें तभी वहाँ जाएं। और मुनिनाथ, आप तो स्वयं नीतिज्ञ और धर्मज्ञ हैं। आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखो, मेरे नीति युक्त वचन सुनो। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के सहित विद्यमान हुए पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। द्विज श्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्पकाल ही रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहां पहुंचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना होता है। परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो उठता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यही तथ्य बहुचर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है, विशेषकर जो अपने गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है, उसे वे पाप अधिक दुखदायी होते हैं। गणेश्वर के ये वचन सुनकर भृगुनंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे ना हो, किंतु शिशु तुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर यदि कोई पाप होगा भी तो उससे मैं ही तो प्रभावित होऊंगा। आपका उससे क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु के अंतःपुर में जाने दो, रोको मत। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञान अंधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ करती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करो। हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुने, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्राकृत
तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो जाते। आइए आगे जानते हैं परशुराम और गणेश्वर के युद्ध के बारे में। सूत जी बोले, हे शौनक, उस समय गणेश जी की ने परशुराम को रोकने के लिए कहते हुए उनके अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया। यह देखकर गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो, अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। गणेश बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे माता पिता का इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक आपको यहीं रोके रखना मेरा कर्तव्य है। यदि यहाँ नहीं रुकना चाहते तो लौट जाओ, बाद में दर्शन के लिए आना। परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगा। तभी गणेश ने उन्हें पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला। तभी वहाँ स्वामी कार्तिकेय आ गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, यह क्या कर रहे हो? गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए गुरु के ही समान है। यदि तुम उसका वध कर बैठते हो तो क्या शिव शिवा की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे? परशुराम कुछ बोले नहीं। उन्होंने फरसा हाथ में से फेंक दिया और बोले, मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुझे गुरुपुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु एक तू है कि अपना हट ही नहीं छोड़ना चाहता। गणेश बोले, मुनिनाथ, इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। इस क्रोध अवस्था में तो तुम्हें शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार है भी नहीं। देखो, इस प्रकार वहाँ जाने से अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है। मेरे विचार में तो तुम्हारा इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेष्ठकर है। गणेश्वर का आइए जानते आगे गणेश्वर के पराक्रम के बारे में। परंतु परशुराम मानते ही ना थे। उन्होंने क्रोधपूर्वक गजानन को धक्का देकर हटाया और उसके फलस्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभलकर उठ बैठे। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा परशुराम को पुनः रुककर कहा, मुनिवर, भलाई इसी में है कि तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतःपुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी यह हठधर्मी सहन कर रहा हूँ। अन्यथा न्यायम कार्तवीर्यश्च भूपास्ते शूद्रजन्तवः अतो विप्र न जानसि माम च विश्वेशरातम जम। अर्थात मैं कार्तवीर्य नहीं हूँ और ना शूद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, अतिथि क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यतीत होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परमपिता के समीप चलूँगा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान श्री नारायण ने यहाँ तक का उपाख्यान सुनाकर महर्षि नारद से कहा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम को उसमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे। अब परशुराम निरुपाय थे। उनका क्रोध न जाने कहाँ लुप्त हो गया। योगीराज गणेश्वर की सूंड में लिपटकर चक्र के समान घूमते हुए परशुराम स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में न आया कि वह सब क्या और कैसे हो रहा है।
अनंत शक्ति निधान गणेश्वर ने परशुराम जी को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वे प्राण रक्षार्थ जल में तैरने लगे। यह देखकर गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेटकर घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ तथा भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम के दर्शन कराए। वहाँ परशुराम ने राशेश्वरी श्री राधा जी से साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के छठे अध्याय का वर्णन अभी यहीं तक है। कल फिर से हाजिर होंगे सप्तम अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय गणेश जी, जय लंबोदराय, जय गुरु जी।